अस्सलामुअलैकुम टॉरस यानी बुर्ज सौर के हामिल अफराद, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नवंबर के महीने का आगाज़ आपके लिए एक ऐसे हफ्ते से हो रहा है जो बज़ाहिर मसरूफ़ लेकिन अंदरूनी तौर पर इंतहाई अहम और फैसलाकुन दौर का आगाज़ है। ये एक ऐसा वक्त है जब कायनात आपकी ज़ात, आपके ताल्लुकात और आपके अंदरूनी एहसासात पर अपनी पूरी तवज्जो मरकूज़ कर रही है। इस हफ्ते 3 बड़े और ताकतवर फल्कियाती वाक़यात आपकी ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं पर गहरे और अनमिट नकूश छोड़ने वाले हैं। 4 नवंबर को ताकत के स्यारे मरीख मार्स का ज़ाविया तब्दील होगा। 6 नवंबर को आपके हाकिम स्यारे ज़ोहरा वीनस का एक नए और अहम घर में दाखिला होगा। और इन सब में सबसे अहम 5 नवंबर को मुकम्मल चांद यानी फुल मून खुद आपके अपने बुर्ज यानी आपके पहले घर में रोशन होगा। ये हफ्ता आपके लिए सिर्फ बैरूनी वाक़यात का मजमुआ नहीं, बल्कि ये आपकी अंदरूनी दुनिया का एक आईना है जो आपको आपकी जज्बाती ताकत, आपकी सिमत और आपकी हकीकी ख्वाहिशात का चेहरा दिखाएगा। ये एक ऐसा वक्त है जब आपको अपनी फितरी इस्तकामत और सब्र को हिकमत के साथ इस्तेमाल करना होगा ताकि आप इस हफ्ते के मौके से भरपूर फ़ायदा उठा सकें और मुमकिना चैलेंजेस पर काबू पा सकें। इससे पहले कि हम इन शानदार मौके की तफसील में जाएं, एक अहम एहतियाती पहलू को समझना इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि ये इस हफ्ते के मरकज़ी पैगाम से जुड़ा हुआ है। आने वाले हफ्तों में तवानाई का स्यारा मरीख और खुशकिस्मती का स्यारा मुश्तरी दोनों अपनी पसमानदा हरकत यानी रेट्रोग्रेड का आगाज़ करने वाले हैं। जब बड़े स्यारे अपनी रफ्तार को सुस्त करते हैं तो ये कायनात की तरफ से एक इशारा होता है कि अब अंधाधुंध आगे भागने का नहीं, बल्कि रुक कर अपने फैसलों, अपने मंसूबों और अपनी सिमत का असर नौ जायज़ा लेने का वक्त है। इसलिए इस हफ्ते किसी भी किस्म की जल्दबाजी या गलत फैसलों से परहेज़ करना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। इस हफ्ते का सबसे बड़ा चैलेंज आपकी जज्बाती हालत से मुतल्लिक हो सकता है। ख़ास तौर पर ख़िज़ां के इस मौसम में जब दिन छोटे और रातें लंबी होती हैं तो बाज़-औक़ात एक उमूमी उदासी या मायूसी की कैफ़ियत तारी हो सकती है जो आपकी तवानाई को कम कर सकती है। ये कैफियत 5 नवंबर को होने वाले मुकम्मल चांद के ज़ेरे असर मज़ीद गहरी हो सकती है, क्योंकि मुकम्मल चांद हमेशा हमारे जज्बात को सतह पर ले आता है। अगर आप 5 से 7 नवंबर के दौरान अपना मूड उदास पाएं, आपकी दिलचस्पियां कम हो जाएं या आपको एक अजीब सी बेदिली और बेकैफ़ी महसूस हो, तो इसे महज मौसम का असर समझकर नज़रअंदाज ना करें। ये आपकी अंदरूनी जज्बाती कमज़ोरी की एक वाज़ेह अलामत होगी। ऐसी हालत में सुस्ती, शकूक व शुबहात और फैसला ना कर पाने का रवैया आपके लिए इंतहाई नुकसानदेह साबित हो सकता है और आप अपने सामने आए हुए सुनहरी मौके को ज़ाया कर सकते हैं। ताहम इस चैलेंज के दूसरी तरफ एक शानदार और मस्बत तस्वीर भी मौजूद है। इस हफ्ते का मुकम्मल चांद जो 5 नवंबर को खुद आपके अपने बुर्ज यानी आपके पहले घर में रोशन हो रहा है, आपके लिए एक गैर मामूली तोहफ़ा है। पहला घर आपकी ज़ात, आपकी शख्सियत, आपकी खुद एतमादी और आपकी ज़िंदगी की मजमूई सिमत की नुमाइंदगी करता है। जब मुकम्मल चांद आपके अपने बुर्ज में होता है तो ये एक तरह से आपकी ज़ाती तवानाई के साइकिल की तकमील का लम्हा होता है। ये आपके लिए अपनी ज़ात को जांचने, अपने जज्बाती तवाज़ुन को बहाल करने और अपनी ज़िंदगी की सिमत को दुरुस्त करने का एक नादिर मौका है। अगर आप इन दिनों खुद को मुतहर्रिक, पुरजोश, पुरएतमाद और मस्बत महसूस कर रहे हैं तो ये इस बात की वाज़ेह निशानी है कि आपकी ज़िंदगी की तवानाई अपनी बुलंदी पर है और आप बिल्कुल दुरुस्त सिमत में गामज़न हैं। ये मुकम्मल चांद आपकी पिछली 6 माह की मेहनत और कोशिशों का नतीजा आपके सामने लाएगा और आपको ये वाज़ेह तौर पर दिखाएगा कि आप कहाँ खड़े हैं और आपको आगे कहाँ जाना है। ये आपके लिए एक आईना है। अगर आपको अपनी तस्वीर मस्बत नज़र आती है तो ये जश्न का वक्त है, और अगर कुछ कमज़ोरी नज़र आती है तो इसे ठीक करने का बेहतरीन मौका है। इस ज़ाती तवानाई के इम्तिहान के साथ साथ कायनात आपके ताल्लुकात और शराकतदारी के मैदान में भी बेपनाह खुशियाँ और आसानियाँ ला रही है। 6 नवंबर को आपका हाकिम स्यारा ज़ोहरा वीनस, जो मोहब्बत, खूबसूरती और हमआहंगी का स्यारा है, आपके 7वें घर में दाखिल हो रहा है। 7वां घर आपकी शादी, आपकी कारोबारी शराकतदारी, आपके करीबी दोस्तों और आपके तमाम 1-to-1 ताल्लुकात का घर है। ज़ोहरा का इस घर में आना ऐसा है जैसे आपके रिश्तों के मुरझाए हुए बाग में बहार की पहली बारिश हो रही हो। ये आपकी मोहब्बत, शादी और तमाम अहम रिश्तों में एक नई और खुशगुमार गर्मजोशी पैदा करेगा। अगर आपके रिश्तों में कोई गलतफहमी, दूरी या सर्दमहरी आ गई थी तो ये वक्त सुलह और दोबारा जुड़ने यानी रिकनेक्शन के बेहतरीन इम्कानात पैदा कर रहा है। आपकी बात में वो मिठास और आपके रवैये में वो हमआहंगी होगी कि आप मुश्किल से मुश्किल दिल भी जीत सकेंगे। ज़ोहरा की ये तवानाई आपकी फितरी सलाहियतों, ख़ास तौर पर आपकी इंतज़ामी सलाहियतों, मैनेजमेंट स्किल्स और आपकी ख़ानदानी जिम्मेदारियों को निभाने के अंदाज में भी एक नया निखार पैदा करेगी।
इस खुशकिस्मती में मजीद इजाफा करने के लिए सयारों का बादशाह सूरज भी इसी 7वें घर में मौजूद है, जो आपको इन रिश्तों में क़यादाना और पुरएतमाद किरदार अदा करने का मौका फराहम कर रहा है। वो तमाम सौर अफराद जो अपनी फितरी खामोशी या झिझक की वजह से अपने दिल की बात नहीं कह पाते थे, अब वो ज़्यादा जुर्रताना फैसले कर सकेंगे और अपने रिश्तों को एक नई सिमत दे सकेंगे। इस हफ्ते की एक और अहम तब्दीली 4 नवंबर को मरीख की पोजीशन में आ रही है, जो आपके 8वें घर में दाखिल हो रहा है। 8वां घर जिंदगी के गहरे और पोशीदा मामलात, तब्दीली, मुश्तरका वसाइल, कर्ज, विरासत और रूहानी मामलात का घर है। मरीख की यहां आमद आपके इन तमाम शोबों में एक नई तवानाई और अमल की लहर पैदा करेगी। यह आपके रिश्तों, बिजनेस पार्टनरशिप से हासिल होने वाले माली फ़वाइद, जायदाद के मुश्तरका मामलात और आपकी सेहत के पोशीदा मसाइल में बेहतरी का बायस होगा। मरीख की ये पोजीशन आपकी रूहानी बसीरत, आपकी छठी हिस्स और आपके अंदरूनी एहसासात को इंतहाई मजबूत करेगी। आप चीज़ों की सतह के नीचे देखने और उनकी हकीकत को समझने के काबिल हो जाएंगे। ये वक्त आपके पुराने नुकसानात की तलाफी के इम्कानात भी पैदा कर रहा है। हो सकता है कोई रुका हुआ पैसा, कोई पुराना कर्ज या विरासत का कोई मामला अचानक आपके हक में हल हो जाए। इस तवानाई को मजीद मौसर बनाने के लिए जहानत का स्यारा अतारद मरकरी भी इसी 8वें घर में मौजूद है, जो आपकी जहानत, आपकी बातचीत और आपके पब्लिक इमेज को बेहतर बना रहा है। आप गहरे और पेचीदा मौज़ूआत पर आसानी से बात कर सकेंगे और लोगों के साथ आपकी गुफ्तगू में एक नई नरमी और तासुर पैदा होगा, जो आपके रिश्तों को मजीद मजबूत करेगा। आखिर में खुशकिस्मती के स्यारे मुश्तरी पर भी एक नज़र डालना इंतहाई ज़रूरी है, जो इस वक्त आपके 11वें घर यानी आपके समाजी हलकों, आपकी उम्मीदों और आपके ख्वाबों के घर में मौजूद है। ये पोजीशन आपको दोस्तों और समाजी राब्तों के ज़रिए बेपनाह मदद फराहम कर रही है। ताहम ये याद रखना इंतहाई ज़रूरी है कि 11 नवंबर से मुश्तरी अपनी पसमानदा हरकत यानी रेट्रोग्रेड का आगाज़ करने वाला है। इसका मतलब है कि मौजूदा हफ्ता आपके लिए आला तालीम से मुतल्लिक कोई बड़ा फैसला करने, किसी नए समाजी मंसूबे को शुरू करने या अपने तवील मुद्दती ख्वाबों की तकमील के लिए कोई अहम कदम उठाने का आखिरी और बेहतरीन मौका है। अगर आप इन शोबों में कोई फैसला करना चाहते हैं तो इसे इसी हफ्ते मुकम्मल कर लें। मुख्तसरन ये हफ्ता आपके लिए कामयाबी, मसरूफियत और खुशियों से भरा होगा। आपके ताल्लुकात, आपकी सेहत, आपके कारोबारी मामलात और आपकी जज्बाती ज़िंदगी सब में एक मस्बत और हौसला अफजा रुझान नज़र आएगा। आपकी कायदाना सलाहियतें, आपकी जहानत और आपका रूहानी पहलू सब नुमायाँ होंगे और आपको महसूस होगा कि आपकी ज़िंदगी के कई अहम शोबे एक साथ एक खूबसूरत तवाज़ुन में आ गए हैं। इस शानदार हफ्ते से भरपूर फ़ायदा उठाने के लिए आपके लिए कुछ अहम मशवरे हैं। सबसे पहले, आने वाले हफ्तों में मरीख और मुश्तरी के रेट्रोग्रेड होने की वजह से हालात बदल सकते हैं, इसलिए इस हफ्ते जो भी फैसले करें उनमें ठहराव और दूरअंदेशी का उनसर शामिल रखें। जल्दबाजी में कोई भी तवील मुद्दती वादा ना करें। दूसरा, अपनी जज्बाती हालत पर गहरी नज़र रखें। अगर आप उदास महसूस करें तो इसे अपनी कमज़ोरी ना बनने दें, बल्कि इसे एक इशारा समझें कि आपको अपनी जहनी और जज्बाती सेहत पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। तीसरा, अपने हाकिम स्यारे ज़ोहरा की तवानाई का भरपूर फ़ायदा उठाएं और अपने तमाम अहम रिश्तों को वक्त और तवज्जो दें। ये हफ्ता बुर्ज सौर के लिए इनामात, तवानाई और बेशुमार मौके से भरपूर है। ये आपकी ज़ाती ताकत और आपके रिश्तों की खूबसूरती का जश्न मनाने का वक्त है। अपनी कोशिशों को जारी रखें, अपनी कामयाबियों से लुत्फ़अंदोज़ हों और इन खुशी के लम्हात में अपनी दुआओं में हमें भी याद रखें। आने वाले हफ्तों की फल्कियाती तब्दीलियों पर नज़र रखें और ज़िंदगी के हर मौके को अपनी फितरी दानिशमंदी और हिकमत से इस्तेमाल करें। अल्लाह आपका निगहबान हो।